बारी है उस खबर की जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा है। हर मुल्क की नजर भारत और कनाडा के संबंधों पर आकर टिक चुकी है। सब टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कनाडा की हेकड़ी को भारत कैसे हवा कर रहा है। भारत में लगातार प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए रॉ के अधिकारी कनाडा को करारा जवाब देने के लिए हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। और इसी बीच अभी की बड़ी खबर आपको बताएं, भारत कनाडा के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं, तनावपूर्ण हो गए हैं। नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर जाने से बचे, ये कनाडा की एडवाइजरी ने जारी की है। और फिर भारत ने नागरिकों को सावधान रहने को कहा है। भारत ने भी वहां पर जो कनाडा में भारतीय नागरिक रहते हैं उन्हें आगाह कर दिया है, उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी है। बड़ा अपडेट, भारत और कनाडा के बीच रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण है। नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कनाडा की एडवाइजरी है कि जम्मू कश्मीर जाने से बचें। और फिर भारत ने भी वहां पर रहने वाले अपने नागरिकों को सावधान रहने को कहा है और कहा है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जाने से आप बचिए, वहां पर मत जाइए। सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है, यानी कि आम नागरिकों तक देखिए एडवाइजरी पहुंच चुकी है। अब ऐसे में सीधे तौर पर ये जो रिश्ते हैं ये और खराब और तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। लगातार भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो तनातनी को बढ़ा देने वाली हैं। नागरिकों के लिए अब देखिए जब एडवाइजरी जारी कर दी जाती है आम नागरिकों के लिए, कनाडा ने एडवाइजरी जारी कर दी है जहां पर जम्मू कश्मीर जाने से बचने को कहा है। और भारत की तरफ से भी कनाडा में रहने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, उन्हें आगाह रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको हम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के डबल कैरेक्टर से आपका परिचय करा देते हैं। कनाडा की धरती पर किसी की हत्या से विवाद खड़ा हुआ, ऐसा पहली बार नहीं है। साल 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डबल कैरेक्टर आप देखिए जरा, पाक सोशल एक्टिविस्ट करीम बलोच का शव मिला, आतंकी निज्जर की हत्या हुई। ये जून 2023 का मामला और ये साल 2020 का मामला। ट्रूडो खामोश और यहां पर ट्रूडो का हंगामा, यानी कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट करीमा बलोच की संदिग्ध अवस्था में शव मिला था 2020 में। आरोप लगा था पाकिस्तान पर, मगर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस पर कुछ नहीं कहा, खामोशी साध ली। लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी जो कि भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था, उसकी हत्या हो जाने पर बेफिजूल का आरोप मढ़ते हैं और फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है। आपको बताएं कि करीमा बलोच की मौत को कनाडाई पुलिस ने गैर आपराधिक करार दिया, किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया। मगर ट्रूडो का ये जो डबल कैरेक्टर है ना, ये पूरी दुनिया देख रही है और ये पूरी दुनिया समझ रही है कि जिस तरीके के डबल कैरेक्टर में जस्टिन ट्रूडो सामने आ रहे हैं। कनाडा को लेकर भारत में हलचल तेज है। बड़ा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। गृह मंत्री और एनएसए डोभाल की भी मुलाकात हुई है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार इस पूरे मसले को लेकर अपडेट किया जा रहा है। मुलाकात हुई है एस जयशंकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। पूरी डिटेल जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचाई गई। गृह मंत्री और एनएसए डोभाल की भी मुलाकात हुई है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पल पल का अपडेट पहुंच रहा है। जो भी भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लगातार पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हलचल तेज है भारत में कुल मिलाकर कनाडा को लेकर। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए डोभाल की भी मुलाकात हुई है। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें आप देख लीजिए। एस जयशंकर जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी, क्या मौजूदा हालात हैं भारत और कनाडा के बीच वो बताया। आपको बताएं कि जिस तरीके से देखिए अपडेट आता है कि कनाडा ने भारत के राजनयिक को निकाल दिया, उसके बाद तुरंत भारत ने एक्शन लिया और कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। उसके बाद सुर बदले बदले जस्टिन ट्रूडो के नजर आते हैं और उसके बाद जो अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि अब रिश्ते
और ज्यादा तल्ख होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आम नागरिक हैं, बेशक वो भारत के हों या कनाडा के हों, उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह को आप इस वक्त देख रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं। आशीष सिंह को आप इस वक्त देख रहे हैं, डिफेंस एडिटर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज पांडे दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह रहेगा, क्योंकि हर कोई यह समझना चाहता है कि जो भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों पर असर हमें दिख रहा है, क्या उसका असर कारोबार पर भी पड़ेगा, व्यावसायिक रिश्तों पर भी पड़ेगा, और अगर हां तो किस देश को कितना नुकसान होगा इससे? देखिए, ट्रेड को लेकर के तो पहले ही कनाडा ने अपनी तरफ से कदम उठा करके उस पर ब्लॉक लगा दिया, और निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, भले ही उनके डोमेस्टिक कंपल्शंस हों, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े स्टेप्स ट्रूडो लगातार उठाए जा रहे हैं, जिसको अब भारत डिप्लोमेटिकली इन एप्ट टर्म्स रिटेलिएट कर रहा है, उसका डेफिनेटली रिफ्लेक्शन जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर आएगा, और उसमें तमाम गैम्बिट ऑफ रिलेशंस हैं भारत और कनाडा के बीच। भारत और कनाडा के बीच स्ट्रैटेजिक रिश्ते भी बड़े अहम हैं। इस वजह से आप देख रही हैं, जो खबर आप लगातार पढ़ रही थी कि होम मिनिस्टर से NSA डोवाल ने मुलाकात की, उसके पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। एवरीबडी नोज कि सीधे प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे उन्होंने इस मामले को टेकअप कर लिया है। तो भारत में भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री आखिरी फैसला करें, और इसी वजह से भारत ने इस तरह की एडवाइजरी, काउंटर एडवाइजरी निकाल करके उन्हें टके का जवाब दिया है। और निश्चित तौर पर इसका असर सिर्फ ट्रेड ही नहीं, तमाम और सेक्टर्स पे भी भारत और कनाडा के पड़ सकता है। जो कनाडा करेगा, भारत उसका जवाब भी जरूर देगा। ठीक है, इंतजार यही है कि किस तरीके से भारत का स्टैंड अप इस पूरे मसले को लेकर रहता है। मैं आप चारों के पास एक बार फिर से वापस लौटूंगी, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, लेकिन उससे पहले आशीष, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो भारत के छात्र हैं वो कनाडा में जाते हैं। एक रिपोर्ट के आंकड़े में पढ़ रही थी, 2018 में जितने अंतर्राष्ट्रीय छात्र कनाडा में पहुंचे, उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय छात्रों की थी। क्या उन पर भी कोई असर होगा? देखिए, वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, और एग्जैक्टली जो इंडिया ने काउंटर एडवाइजरी इशू की है, उसके जब आप हेडिंग देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है इंडियंस भी, और साथ ही साथ इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा। एग्जैक्टली मैं इसी की बात कर रहा था, और पहली लाइन में ही वी हैव सीन एंड रिजेक्टेड, और जो एडवाइजरी है वो स्पेसिफिकली दोनों के लिए है। मतलब साफ है कि भारत संकेत दे रहा है कनाडा को कि लगभग जो आंकड़ा है इंडियन स्टूडेंट्स का कनाडा में, वो लगभग 4 लाख तक का पहुंच गया है 2023 में। और अगर इसको पूरे पर्सपेक्टिव में आप देखें तो कनाडा में जितने भी विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, लगभग 50% केवल और केवल इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। लगभग 8-9 लाख कनाडा में हर साल फॉरेन स्टूडेंट्स जाते हैं, और फॉरेन स्टूडेंट्स का कनाडा में या फिर किसी भी और देश में जाने का मतलब साफ होता है कि एक पूरी तरह से इकोनॉमी का चेन बनता है। और ये भारत ने साफ संकेत में कह दिया है कि आपको इंडियन स्टूडेंट्स अगर हमारी तरफ से लगातार जाते रहने चाहिए, तब फिर आप बाज आइए। लेकिन एक और चीज है, देखिए ये पूरी की पूरी जस्टिन ट्रूडो की G20 के बाद जिस तरह से बेइज्जती हुई है, न केवल इंडिया में बल्कि उनके खुद के देश में, ऑपोजिशन ने भी उन्हें घेरा, मीडिया ने भी घेरा, और वो पर्सनल बेइज्जती का जो एक बदला सा मैं कहूंगा या फिर एक खींच सी कहूंगा, वो पूरे एक कनाडा के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा एलिमेंट डोमेस्टिक वोट बैंक का भी है, क्योंकि वहां पर सिक्स का काफी बड़ा वोट बैंक है, उसे साधने के लिए वो भारत और कनाडा के रिश्तों को भी ताक पर जिस इमेज को लेकर आप बात कर रहे हैं कनाडा, किसी को लेकर आगे भी मेरे सवाल रहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो सामने आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से लगातार ये जो मसला है उसके बाद कनाडा मुश्किल में नजर आएगा। 34,000 करोड़ रुपए का सामान जो भारत से कनाडा पहुंचा है, कनाडा से जो भारत सामान आया है उसका देखिए 35,000 करोड़ रुपए का वो सामान है। तो देखिए कनाडा की जो निर्भरता है वो भारत पर ज्यादा है। ये जो आंकड़ा है ये वित्त वर्ष 2023 का है, जो बताता है कि कनाडा की मुश्किलें बढ़ेंगी ज्यादा, क्योंकि कनाडा ज्यादा निर्भर है भारत पर। आगे देखिए किस तरीके से भारत से जो एक्सपोर्ट होता है वो सामान क्या है, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य रत्न, दवाइयां, रेडीमेड कपड़े, अनस्टिच कपड़े, ऑर्गेनिक रसायन, हल्का इंजीनियरिंग का सामान, लोहा और स्टील, ये जो है ये एक्सपोर्ट होता है। जो भारत में इंपोर्ट होता है वो देख लीजिए, दाल है, न्यूज प्रिंट है, कोयला, फर्टिलाइजर, वुड पल्प, एल्यूमिनियम, खेती का सामान, बागबानी का सामान, ये भारत में कनाडा से इंपोर्ट होता है, और ये वो सामान है जो भारत से कनाडा में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखिए कुल मिलाकर ये जो निर्भरता है ना, ये कनाडा की भारत पर ज्यादा है। इसी को लेकर आगे सवाल बढ़ाएंगे, और अभिषेक भी इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक सवाल ये कि जिस तरीके से निवेश की जो हम बात करते हैं, निवेशक
की अगर बात करें तो उन पर कितना असर पड़ेगा, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं ये तो कम से कम यही बताता है कि कनाडा ज्यादा निर्भर है भारत पर। बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। हमको जो सबसे इसमें देखने वाली बात है, इसकी जड़ में जानना ज़रूरी होगा कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, और उसकी वजह जो अभी आशीष इशारा कर रहे थे, वहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हमको समझना होगा। वहाँ पर दो मुख्य पार्टियां हैं, लिबरल और टोरी, यानी कि कंजर्वेटिव। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार गिर रही है, डिसअप्रूवल रेटिंग उनकी 66% तक पहुंच गई है। आप सोचिए कितनी उनकी सरकार वहां पर इस समय अस्थिर हो चुकी है। उनको ऐसे में इस तरह का सेंटिमेंट सुधारना पॉलिटिकली सूट करता है, पहली बात। दूसरी बात ये भी समझनी होगी कि उनकी बात पर खुद वहां का अपोजिशन यकीन नहीं कर रहा है। वहां के जो टोरी पार्टी के मुख्य लीडर है पीरे, उन्होंने क्लियर कहा है कि आप सबूत तो दीजिए, जो भारत के बारे में आप कह रहे हैं इंडियन एजेंट्स ने किया, उसका एक भी तथ्य सामने रखिए। आपने कोई तथ्य सामने नहीं रखा, और ये फैक्ट है, ना कोई चार्जशीट हुआ है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। वहां की प्रेस बिलीव नहीं कर रही है, वहां का अपोजिशन बिलीव नहीं कर रहा है। आपकी डिसअप्रूवल रेटिंग आपकी बढ़ती जा रही है, और इस सबको आप डाइवर्ट करने के लिए ये जो है जो वहां का जो सिख कम्युनिटी है उसके वोट बैंक को ल्योर करने के लिए इस मुद्दे को उभार रहे हैं। इसका असर निश्चित तौर पे पड़ रहा है, ट्रेड पे पड़ रहा है, और वो भी उनको ही नुकसान हो रहा है, और इसीलिए वो घरेलू तौर पर और बिल्कुल अभिषेक, लोकप्रियता का जो आपने अभी जिक्र किया कि जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता है वो गिर है, क्या यही वजह है कि खालिस्तानी के प्रति जो प्रेम है वो उनका नजर आ रहा है? 2025 में तो चुनाव भी है, तो देखिए भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में जिस तरीके से खटास आ रही है, उसके बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ट्रेड पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि इसका कितना असर ट्रेड पर पड़ेगा, और अगर ट्रेड पर असर पड़ा तो क्या होगा। कनाडा की कृषि और बागबानी से जुड़े उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत से कनाडा एक्सपोर्ट होने वाले जो सामान है उन पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। भारत में काम कर रही 600 कनाडाई कंपनियों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। 600 कनाडाई कंपनियां जो काम कर रही हैं भारत में, कनाडा पढ़ने जाने वाले जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं जिनकी संख्या अभी बहुत ज्यादा है, वो संख्या कम हो सकती है। तो ट्रेड पर अगर असर पड़ा तो इस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा इसका इफेक्ट। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये ट्रेड पर असर पड़ा तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन सरकारी तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल रहा है? देखिए, जब दो लोगों के बीच में रिश्ते खराब होते हैं तो निश्चित रूप में दोनों पर उसका असर होता है, लेकिन इन रिश्तों को कैसे ठीक किया जाए और इन रिश्तों से कैसे निपटा जाए, इसकी आज बानगी देखने को मिली। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग की, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उन्होंने बैठक की। क्योंकि हमारे हजारों स्टूडेंट कनाडा में हैं, हमारे हजारों लाखों लोग कनाडा में हैं जो भारत वापस भी आना चाहते हैं या वहाँ किसी न किसी काम से गए हैं। कुछ लोग तो वहाँ पढ़ने गए हैं, कुछ कारोबार करने गए हैं और कुछ घूमने गए। तो ऐसे में इस स्थिति में उन पर इसका असर ना पड़ने पाए और अपने सभी लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित भारत वापस आ जाएं, इसको लेकर निश्चित रूप में डिप्लोमेटिक लेवल पर प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ऐसी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ट्रूडो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गोलबंदी करने में लगे हैं, जिसकी काट खुद भारत के प्रधानमंत्री खोजने में लगे। क्योंकि इस समय जब अभी आपने G20 का मंच देखा, G20 के मंच पे पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया और उसको माना भी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व स्तर पर स्वीकारता बढ़ी है, और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के बीच में एक लंबी वार्ता हुई है, उसमें इसका हल निकालने का प्रयास भी किया गया होगा। और इसमें कहीं छोटा रहेगा आशीष से भी, अभिषेक से भी और आशीष कुमार सिंह से भी। आशीष, डिप्लोमेटिक रिश्तों पर बता दीजिए किस तरीके से असर पड़ेगा? देखिए, डिप्लोमेटिक रिश्तों पर असर तो पड़ना शुरू हो गया है। मैं एक बार कैमरामैन से निवेदन करूंगा, आपको दिखा दें। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने ये तस्वीरें जारी कर दी हैं जो NSA साहब की मुलाकात हुई HM से। अगर आप देख सकते हैं तो ये वो 6 तस्वीरें हैं जो रिलीज़ की गई हैं, और उसके पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से जो उनकी मुलाकात हुई। दिस सेज डिसमेंटलिंग टेरर गैंगस्टर नेटवर्क्स। और ख़ास करके इन 6 तस्वीरों में 3 जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हैं जो खालिस्तानी समर्थक एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कनाडा में बेस्ड हैं। तो इसको कॉल आउट करके भारत ने कार्रवाई की मांग की है। NIA ने इनको नेम किया है, और आज ही के दिन जब हो रहा है तो आपका सवाल का जवाब इसी में है कि इसका असर पड़ना शुरू हो गया है, और भारत ने टफ स्टैंड कनाडा के खिलाफ लेना शुरू कर दिया। ठीक है आशीष। अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से डबल करेक्टर की हम बात कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो की, तो इससे ग्लोबली कनाडा पर कितना असर पड़ेगा और ट्रूडो की कितनी बेइज्जती होगी इससे?
देखिए, दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि जो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि ट्रूडो किस तरह से अपने घर में घिरे हुए हैं, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जिसका अभी नीरज जिक्र कर रहे थे, जो इशारा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से ट्रूडो ने अंतर्राष्ट्रीय गोलबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बाइडेन प्रशासन से संपर्क किया है, वो इमैनुअल मैक्रों से बात कर रहे हैं फ्रांस में, वो ऋषि सुनक से बात कर रहे हैं, वो अल्बेनीज से बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय गोलबंदी कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे लगता है जो भारत सरकार की ओर से जिस तरह से हम लगातार मीटिंग्स, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स देख रहे हैं, वो इसका डिप्लोमेटिक काउंटर निकालने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये वो तरीका है जिस तरीके से ट्रूडो की पूरी कोशिश होगी कि G20 के गेम्स को कहीं ना कहीं। आशीष, अगला सवाल आपसे है, ये समझना चाहेंगे कि ये रिश्ते आगे सुधर सकते हैं या आगे अभी और तनावपूर्ण होते ही नजर आ रहे हैं? ये अब कुछ समय तक फॉर श्योर आगे काफ़ी और ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया ने एक पलटवार किया है और जाहिर सी बात है कि अब गेंद कनाडा के हिस्से में है, उनके पाले में, कि देखना होगा कि वो किस तरह से रिटेलिएट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके ना दूरगामी परिणाम होने तय हैं, और न केवल इंडिया और कनाडा के बीच में, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी बड़ी है कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू और इंडिया भी के भी पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी देशों का भी कमेंट्री और साथ ही साथ उनका इन्वॉल्वमेंट, किसी का डायरेक्ट किसी का इनडायरेक्ट, ये सब कुछ आपको अगले आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाई देगा। एक और बात बता दूं, अगले हफ्ते कैनेडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट भी आने वाले हैं। इंडियन आर्मी चीफ से वो मुलाकात करेंगे इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में। जाहिर सी बात है कि अब जो भी किसी भी वर्टिकल से कैनेडियन गवर्नमेंट से यहां पर आएगा, उसके साथ में ये सारे के सारे मुद्दे जरूर उठाए आशीष, और प्रधानमंत्री की भी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है एस जयशंकर के साथ। देखना होगा क्या आगे स्टैंड रहता है। बहुत धन्यवाद आप चारों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस बुलेटिन में हमने बात की कनाडा भारत के रिश्तों को लेकर और साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर।